नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविज़न में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुध का कुंभ राशि में प्रवेश। तो बुध जो प्लैनेट है वो कल 25 जनवरी को शाम को 4 बजे कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसी राशि में 4 फरवरी तक वो रहेंगे और 4 फरवरी के बाद में वापस से वो मकर राशि में चले जाएंगे और वहाँ पर फिर रहेंगे और 21 जो फरवरी है तब वो मार्गी हो जाएंगे और फिर मार्गी होकर के दोबारा वो 11 मार्च को कुंभ राशि में फिर दोबारा आएंगे। तो इस दौरान उनका विभिन्न जातकों के और राशि के जातकों के और लग्न वालों के जीवन पर क्या किस तरीके से प्रभाव डालेंगे, आज का हमारा जो वीडियो है ये उसी के विषय में होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज लग्न के जातकों के लिए जो बुध का गोचर है उनके 11वें भाव में यानी कि इनकम भाव में होने जा रहा है। तो अभी तक बुध जो थे शनि की साधारण राशि मकर राशि में दशम भाव में विराजमान थे और कर्म भाव को मजबूत बना रहे थे। अब इनकम में बढ़ोतरी कराएंगे और इसके अलावा बुध जो है इनकी कुंडली में तीसरे पराक्रम भाव और छठे भाव यानी कि छठा भाव जो होता है ये कर्जे का, बैंक संबंधी कार्यों का और शत्रुओं का, रोगों का, डेली रूटीन लाइफ का हाउस होता है। तो उस सब से रिलेटेड भी जातक को लाइफ में फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर हम देखते हैं इनके भाग्य को तो भाग्य भाव में भी जो है धन भाव के लॉर्ड होकर के शुक्र बैठे हैं, तो भाग्य भाव की भी स्थिति अच्छी है। धन भाव में देखते हैं तो धन भाव में राहु और चंद्रमा वो भी पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं, तो यहाँ से भी इनको लाभ की प्राप्ति होगी और इनका संपत्ति आदि में निवेश करने का कुछ यहाँ पे योग बन सकता है, क्योंकि दशम भाव में बैठे चार प्लेनेट की दृष्टि जो है ये चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि भूमि भवन वाहन का भाव होता है। और यहाँ पर जो मंगल हैं वो रोचक योग बनाए हुए हैं, शनि सश योग बनाए हुए हैं, तो हर लिहाज से इनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। जीवन में शुभ हर तरफ से हर लगभग सभी पक्षों से शुभ फल इनको मिलने वाले हैं। वृष लग्न एवं राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके 10th हाउस यानी कि कर्म भाव पर होने जा रहा है, जो कि कर्म के क्षेत्र में जॉब में परिस्थितियों को आपके लिए अनुकूल बनाएगा। आपके सीनियर्स का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मरकरी जो है बुध यहाँ पे धन भाव और ज्ञान भाव का स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर में है, अतः जातक अपने ज्ञान एवं कर्म के संयोग से अपनी अर्जित धन संपत्ति में बढ़ोतरी करेगा। अपने पिता एवं सीनियर्स के साथ संबंध आप अच्छे रखें ताकि भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिले। स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी बनाए रखें, क्योंकि लग्न का जो लॉर्ड है वो 8वें हाउस में गोचर में है और 28 जनवरी तक जो है यहाँ पर रहेगा और फिर ये 28 जनवरी के बाद जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा शुक्र। और विदेश से रिलेटेड आपके काम बनेंगे, क्योंकि विदेश भाव का जो लॉर्ड है 12वें भाव का वो 12वें भाव में ही बैठा है फेवरेबल होकर के। तो अब तक कोई अगर अड़चनें आ रही थी तो वो आपकी दूर हो जाएंगी, काम आपके बनने लगेंगे। तो ये था टॉरस राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर का फल। अब बात करते हैं जेमिनी लग्न के जातकों के लिए क्या फल लेकर के आ रहे हैं बुध कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि जेमिनी लग्न के जातकों के लिए भाग्य भाव में पड़ती है। तो अभी तक इनके अष्टम भाव में बुध जो है लग्न के लॉर्ड होकर के गोचर कर रहे थे, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिख रही थी। अब क्योंकि अब लग्न लॉर्ड मरकरी 8वें घर को छोड़कर नवम भाव यानी कि भाव के भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा होता हुआ दिख रहा है और जातक की मानसिक एवं पारिवारिक परिस्थितियां भी अनुकूल होती दिख रही हैं। परिवार में सुख एवं खुशी का माहौल बनेगा। पिता की सेहत का ख्याल रखें। उत्तराधिकार का लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। व्यापार एवं नौकरी में परिस्थितियों को अनुकूल बनाने हेतु आपको गुरु को मजबूत करना होगा। यदि जॉब चेंज का विचार आप कर रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। लव लाइफ में सम्मान और मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों एवं बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपके नए संपर्क बनेंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगे। तो ये था मिथुन लग्न के जातकों के लिए इस गोचर का फल। कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके अष्टम भाव यानी कि 8वें भाव में होने जा रहा है कल 25 जनवरी को शाम को 4 बजे के आसपास। तो अभी तक जो बुध हैं वो मरकरी प्लैनेट वो सप्तम भाव में विराजमान थे और 7वां घर होता है व्यापार का, वाइफ का, पार्टनरशिप का।
तो अभी तक परिस्थितियां व्यापार के लिए बहुत अनुकूल बनी हुई थी, आगे भी अनुकूल हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है कि हो सकता है आपके, अगर बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी वाइफ जो है उनके लिए स्थितियां काफ़ी अनुकूल होती दिख रही हैं। वो अपने कार्य व्यवसाय में बहुत अच्छा अपना काम करेंगी और आपका भी बिजनेस के हिसाब से अच्छा समय चल रहा है। अगर हम कर्म भाव को देखते हैं तो वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं रुचक योग बना करके, तो बहुत अच्छा शुभ योग है। शुभ फल मिलेंगे आपको, स्टेटस में इजाफा होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। इनकम हाउस में राहु और चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं टॉरस साइन में, तो ये अच्छी इनकम में बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और चंद्रमा जो है वो इस टॉरस साइन में उच्च के हो जाते हैं। और अगर बुध की हम बात करते हैं तो इनके कर्क लग्न वालों के लिए जो बुध प्रतिनिधित्व करते हैं वो 12वें घर का करते हैं और पराक्रम भाव का करते हैं। तो 12वां घर जो होता है वो विदेश का होता है। और जो तीसरा भाव होता है ये होता है पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, छोटे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का, नेबर्स का, इनका हाउस होता है ये तीसरा हाउस। तो हो सकता है इस दौरान आप छोटी यात्राएं भी करें और आपके विदेशों से भी संबंध, व्यापारिक संबंध कुछ कायम हो, कुछ ऑर्डर्स मिल जाएं विदेश से, कुछ ऐसा भी योग बन सकता है जिससे कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है उनके पास इनकम हाउस की लॉर्डशिप है और साथ में जो है सुख भाव की, चौथे भाव की लॉर्डशिप है। इसके लॉर्ड होकर के वो अभी कहाँ गोचर में है? अभी छठे घर में है, धनु राशि में। और ये 28 जनवरी को सप्तम भाव में आपके मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसे ही शुक्र का प्रवेश जो होता है वो सप्तम भाव में होता है, तो इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपना जो आपकी मनी है, इनकम है, उसको वापस से बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें और अपनी सुख सुविधा में बढ़ोतरी करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। कुछ इस तरीके के योग आपके लिए बन सकते हैं। और पंचम भाव में आपके केतु अपनी वृश्चिक राशि फेवरेबल साइन में विराजमान है, जो कि ज्ञान की दृष्टि से आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और अचानक से इनकम से संबंधित फायदे भी कराएंगे। और यहाँ पर आपकी कुंडली में भी जो है मंगल रुचक योग बना के बैठे हैं, शनि सश योग बना करके केंद्र में बैठे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा स्पाउस के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आप संबंध अच्छे बना कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होती दिख रही है। क्योंकि ये जो सारे ग्रह हैं, सारे इनमें सारे ये शनि की हम बात करें, सूर्य की बात करें, ये क्रूर ग्रहों में आते हैं। और जुपिटर की हम बात करते हैं तो जुपिटर शुभ ग्रहों में उनकी गिनती होती है, लेकिन वो अभी अस्त चल रहे हैं। तो इसलिए रिश्तों में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। धन की दृष्टि से धन भाव का लॉर्ड होकर के सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, लेकिन शनि जो कि सप्तम भाव के लॉर्ड हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, इसीलिए सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। कुछ अड़चन ऐसी कोई बड़ी आती हुई नहीं दिख रही है। बस संबंधों को आप अच्छे बनाए रखें अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, सबके साथ, तो आपको बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो ये था कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध के कुंभ राशि में गोचर का एवं अन्य ग्रहों का जो गोचर है उस जो भी चल रहा है उसका फल। सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए बुध का ये गोचर उनके 7th हाउस पर होने जा रहा है, जो कि व्यापार का, पार्टनरशिप का एवं जीवन साथी का भाव होता है। और ये गोचर उनके संचित धन एवं इनकम दोनों की ही दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान कोई न्यू जॉब ऑफर इस अवधि में आपको मिल सकता है, या व्यापार करते हैं तो उसमें कोई अच्छे ऑर्डर्स, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। लग्न लॉर्ड सूर्य 6th हाउस में गोचर करें, अतः हेल्थ का ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर जो छठे घर के लॉर्ड हैं वो कमज़ोर अभी अवस्था में है सूर्य के प्रेजेंस के कारण, और जुपिटर, गुरुदेव, बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि छठा घर बीमारियों का घर होता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। बाकी अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि में आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में जाएगा। कोई कर्जा आपने ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आप लोन लेने में सफल रहेंगे। अगर चुकाने का विचार कर रहे हैं तो चुकाने में भी सफल रहेंगे। दूसरा, आप अगर कोई विद्यार्थी या कोई कंपटीशन बीट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, हम देखते हैं कि भाग्य भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव में ही बैठे हैं, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है। शुक्र की हम बात करते हैं तो शुक्र जो है दशम भाव के लॉर्ड हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, ज्ञान भाव में।
तो यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिससे अपने स्टेटस में आप उन्नति करेंगे, अपना अच्छे आपके लिए योग बनेंगे उन्नति के कार्य क्षेत्र में। फिर आपका जो केतु है वो चौथे घर में बैठा हुआ है अपने फेवरेबल साइन में। तो थोड़ा सा जो केतु जो होता है ना वो मेल्फिक प्लेनेट माना जाता है, तो थोड़ा सा और एग्रेशन देने वाला माना जाता है। तो घर में थोड़ा शांति का माहौल, सद्भाव, प्रेम बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी हर लिहाज से ये समय आपके लिए, राहु की स्थिति देखते हैं तो कर्म भाव में राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा अपना आपका काम रहेगा जिसकी सराहना लोग करेंगे। तो ऐसे आपको फल इस गोचर काल में मिलने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके 6th हाउस में होने वाला है, अतः आप सेहत का ख्याल रखें। इस दौरान आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ एवं कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत एवं संघर्ष करना पड़ेगा। चोट फेंट आदि से बचकर रहें। आकस्मिक घटनाएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं, अतः सावधान रहें और वाहन संभल कर चलाएं, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आकस्मिक घटनाओं का भाव कहलाता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भाग्य एवं धन की दृष्टि से समय अनुकूल है। नए लव अफेयर की शुरुआत हो सकती है। शेयर, सट्टे, लॉटरी आदि से आपको लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में राहु और चंद्रमा दोनों टॉरस राशि में बैठे हुए हैं। जो टॉरस साइन होता है वृष राशि, उसमें चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और राहु की भी ये फेवरेबल राशि है, अतः दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र अभी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव में, और यहाँ पर आपको ये भूमि, भवन, वाहन के सुख का योग बनाए हुए बैठे हैं। 28 जनवरी को ये पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब ये आपके लिए नए लव अफेयर की शुरुआत कर सकते हैं आपके जीवन में। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए विभिन्न ग्रहों के गोचर का फल। तुला लग्न के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके 5th हाउस में होने वाला है। इस दौरान उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है। रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। सरकारी सेवा में कार्यरत जातकों को मनपसंद जगह पर ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है। अचानक लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं। शनि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में सुख भाव में भूमि, भवन, वाहन का योग बना करके बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं, योग बने हुए हैं। कुंडली में मंगल आपके 7th भाव में रोचक योग बना करके बैठा हुआ है, तो यदि व्यापार करते हैं तो उसमें आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। और सरकारी जॉब में है तो आपके काम, सरकार से रिलेटेड जो भी कामों में अड़चनें आ रही थी वो अब बनेंगे। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और अष्टम भाव में आपके राहु और चंद्रमा अपने फेवरेबल होकर के बैठे हैं, तो ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र के पास लॉर्डशिप है आपके अष्टम भाव की और लग्न की, और वो अभी तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। और वो अभी 28 जनवरी को सुख भाव में, चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर गोचर करेंगे तो आप अपने घर की सजावट आदि के ऊपर खर्च करने का सोच सकते हैं। तो ये था लिब्रा लग्न के जातकों के लिए बुध एवं अन्य ग्रहों के गोचर का फल। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का एक गोचर उनके चौथे भाव यानी सुख भाव में होने जा रहा है। और बुध के पास में इनके लग्न चार्ट में जो लॉर्डशिप आती है वो होती है इनके पास अष्टम भाव की और इनकम हाउस की। तो अष्टम भाव और इनकम हाउस के लॉर्ड होकर के बुध सुख भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आप अपनी अर्निंग का इस्तेमाल अपने सुखों की बढ़ोतरी के लिए करेंगे। चौथे घर से हम भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं, तो हो सकता है इस दौरान आप अपनी अर्निंग को, इन सब सुखों को हासिल करने के लिए उसका व्यय करें, उसको खर्च करें। ऐसे योग आपके लिए बन सकते हैं।
आपके पराक्रम भाव को हम देखते हैं तो अभी आपको ये प्लैनेट्स जो हैं पराक्रम भाव में आपके शनि, गुरु और सूर्य बैठे हैं, जो आपको प्रबल पराक्रमी, हाईली एनर्जेटिक बनाते हैं। और जो तीसरा भाव होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का भी भाव होता है, छोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। और आपका जो कम्युनिकेशन है इस दौरान वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, और आप अपने फेवर में बिजनेस डील्स को अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे, क्योंकि सातवें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं और सातवें भाव में अभी आपके राहु और चंद्रमा दोनों गोचर कर रहे हैं। तो टॉरस साइन है आपकी सातवें घर में जो राशि है, तो टॉरस साइन में चंद्रमा एग्जल्टेड हो जाते हैं और राहु का ये फेवरेबल साइन है, तो दोनों ही प्लैनेट से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी बिजनेस के क्षेत्र में। यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत प्रबल फ़ायदा होगा, और अगर आप ऐसे किसी जॉब में हैं जहां आप डील करने के लिए या कोई बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो उन सब में आप सफलता प्राप्त करेंगे। छठे भाव की स्थिति देखते हैं तो छठे भाव का लॉर्ड मंगल खुद अपने घर में गोचर कर रहा है और साथ में वो लग्न का भी लॉर्ड है। तो प्रति आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके जो सहकर्मी हैं, कोई आपको जो है किसी तरीके का से चैलेंज नहीं कर पाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पीट करने में सफल रहेंगे, और डेली रूटीन लाइफ में आप हर काम अपना बहुत अच्छे से निपटाने में सफल रहेंगे, एक्टिवली करने में। दूसरा आपके भाग्य भाव की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा है भाग्य भाव का लॉर्ड, वो आपके सप्तम भाव में फेवरेबल होकर एक्सल्टेशन में बैठा हुआ है, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है। 25 जनवरी तक है चंद्रमा इस सप्तम भाव में टॉरस साइन में, उसके बाद ये बुध के साइन जेमिनी में चले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आपके दशम भाव की, जो कि आपका जॉब का, कर्म का भाव कहलाता है। तो दशम भाव की लॉर्डशिप सूर्य के पास है, और सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं अपने पुत्र की राशि मकर राशि में शनि के साथ में। तो यहाँ पर ये आपको पराक्रमी भी तो बनाए हुए हैं सारे प्लैनेट, और इसका जो लाभ है वो आपको आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दूसरा हम गुरु की जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर के पास में जो लॉर्डशिप है आपकी भाव की वो है ज्ञान भाव की और धन भाव की। तो ज्ञान भाव और धन भाव के लॉर्ड होकर के जो जुपिटर हैं वो मकर राशि में बैठे हुए हैं मकर राशि के लॉर्ड के साथ। हालांकि मकर राशि में जुपिटर जो होते हैं वो डेबलेशन में चले जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, लेकिन उनका नीचत्व शनि भंग कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय वो नीच वाला ही फल देंगे, क्योंकि शनि और जुपिटर अभी दोनों ही खुद अस्त हैं। जब शनि भी अस्त हो जाएंगे तो जुपिटर के जो नीच वाले फल हैं वो उभर करके आएंगे। दूसरा हम सूर्य का बता ही दिया मैंने। अब ये शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है, शुक्र के पास में सातवें भाव की लॉर्डशिप है और लॉस वाले स्थान की 12th हाउस की लॉर्डशिप है। 12th हाउस से हम लॉस, एक्सपेंडिचर, विदेश से संबंधित मामले, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी का विचार भी, निर्वाण का विचार भी, मोक्ष का विचार भी हम इस 12th हाउस से करते हैं। तो उसके लॉर्ड होकर के शुक्र जो हैं वो धन भाव में बैठे हैं सातवें और 12वें घर के लॉर्ड होकर के। तो यानी कि विदेश से संबंधित या व्यापार से संबंधित आपको मामलों में सफलता मिलेगी, जिसके फलस्वरूप आपके अर्जित धन में, सेविंग्स में वृद्धि होगी। तो ये इस तरीके के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो ये था आपके लिए बुध एवं अन्य ग्रहों के गोचर का फल। धनु यानी सेजिटेरियस लग्न के जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है। तो इस दौरान आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, कुशल वक्ता होंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने व्यापार एवं कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आपके धन में वृद्धि होगी। इनकम वृद्धि के भी योग आपके लिए बने हुए हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके के शत्रुओं का दमन करने में आप सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी समय अनुकूल है। तो ये था बुध एवं अन्य ग्रहों के गोचर का फल धनु राशि के जातकों के लिए। मकर लग्न के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके धन भाव पर होने जा रहा है, जो कि धन एवं भाग्य दोनों की दृष्टि से अच्छा है। इस दौरान यदि आप लोन लेने का विचार करें तो थोड़ी अड़चनों के बाद आपको सफलता मिलेगी। 28 जनवरी के बाद आपके कार्य क्षेत्र में एवं ज्ञान के क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आकस्मिक घटनाओं से आप सावधान रहें, अपना कार्य आप ठीक से करें, वाणी का सदुपयोग करें तो अपमान से बचे रहेंगे।
मंगल आपके चौथे घर में बैठा है, अतः अपनी माँ के साथ में संबंध मधुर बनाए रखें। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है और सप्तम भाव होता है आपके जीवन साथी का एवं आपके बिजनेस पार्टनर्स का। तो इन दोनों के साथ में भी आप संबंध अच्छे बनाए रखें, तभी आप इन ग्रहों का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। जॉब में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए बुध एवं अन्य ग्रहों के गोचर का फल। तो लग्न के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लग्न पर ही होने वाला है, जो कि विद्यार्थियों एवं ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब रहस्यमयी विद्याओं के अध्ययन के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। यदि आप कोई अन्य अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत सही, अच्छा, शुभ साबित होगा और आपके ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा। विदेश से संबंधित यदि आप कोई व्यापार करते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं या विदेश से संबंधित आपकी नौकरी है यहाँ पे एमएनसी वगैरह, तो उसके क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। 28 जनवरी के बाद विदेश यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन के सुख में आपकी वृद्धि होगी। राहु यहाँ पर पहले से ही फेवरेबल होकर के बैठे हुए हैं और संतान से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। अपने पराक्रम, मेहनत का फल आपको कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पराक्रम भाव के लॉर्ड भी मंगल हैं और पराक्रम भाव में यानी तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं अपनी राशि में, और वहाँ से बैठ कर के अपने दशम भाव पर अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी कर्म क्षेत्र में भी। शत्रु पारिवारिक शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए विदेशी भूमि पर राजयोग बना हुआ है, तो आपके लिए घर से दूर जाने की संभावना, योग बने हुए हैं। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध एवं अन्य ग्रहों के गोचर का फल। मीन लग्न के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपके 12वें हाउस में होने जा रहा है, जो कि व्यय का भाव होता है, विदेशों से संबंधित भाव होता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, मेंटल असाइलम का भाव होता है। तो वर्तमान समय में बुध इनकम हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध का 12th हाउस में जाना ये शो करता है कि आप अपने सुखों में वृद्धि करने हेतु अपनी अर्निंग को, अपने इनकम को खर्च करेंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको विदेशों से संबंधित प्रोजेक्ट्स मिलें और आपके नए व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी हो। इनकम की दृष्टि से अच्छा योग बना हुआ है। इनकम हाउस का लॉर्ड इनकम हाउस में बैठा है शनि, और लग्न के लॉर्ड के साथ में बैठा है जुपिटर के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। हालांकि अभी दोनों अस्त चल रहे हैं, लेकिन अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों पूरी तरीके से निष्फल हो जाएंगे, और 12 फरवरी को ये अस्त वाली अपनी कंडीशन से दोनों प्लैनेट्स बाहर निकल आएंगे और तभी और अच्छे तरीके से और ज़्यादा शुभ फलों में वृद्धि अपनी करेंगे। और जुपिटर लग्न का के यहाँ पे लॉर्ड होने के साथ साथ आपके कर्म भाव के भी लॉर्ड हैं, और अभी गोचर में इनकम हाउस के लॉर्ड के साथ में इनकम हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि वर्क लाइफ और इनकम दोनों की ही दृष्टि से एक अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। शुक्र की हम बात करते हैं तो शुक्र के पास में लॉर्डशिप है पराक्रम भाव की और अष्टम भाव की। इनके लॉर्ड होकर के वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा योग है। अब यहाँ से वो 28 जनवरी को जो है मकर राशि में जाने वाले हैं, और मकर राशि इनकी फेवरेबल राशि है, तो वहाँ जा कर के ये और अच्छा मजबूत इनकम हाउस को बनाएंगे और आपके लिए और ये अच्छा अर्निंग में इजाफा कराएंगे। और अब हम बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जो अचानक केतु जो है अचानक से भाग्य आपका साथ देने लगेगा, इस तरीके की परिस्थितियाँ आपके लिए पैदा करेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके मंगल की। तो मंगल तो बता ही दिया मैंने पहले ही कि धन भाव में धन भाव के लॉर्ड होकर के बैठे हैं, तो आपके जो अर्जित धन है उसमें वृद्धि होगी। संतान का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, और लव अफेयर 28 जनवरी के बाद में आपकी लाइफ में कोई नए लव अफेयर की भी शुरुआत हो सकती है। तो ये है योग जो मीन लग्न के जातकों के लिए बुध एवं अन्य ग्रहों के गोचर के फलस्वरूप बनने वाले हैं। तो ये था संपूर्ण विवरण सभी राशियों के जातकों के लिए। तो यदि आपको मेरा चैनल और ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ में शेयर की वो आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके कोई कमेंट्स हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।